होंगे आगे इस सेकंड। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जिस हैजानी कैफियत में मुब्तला है और जो सियासत में, जो अदालत में, जो मईशत में इस वक्त हैजान है, उससे निकलने का रास्ता यकीनन कौमी इत्तेफाक राय का ही हो सकता है। खान साहब इससे हमेशा इज्तनाब करते रहे और हम हमेशा इसके दाई रहे। पीपल्स पार्टी ने हमारे माजी में भी हमने बाकी जमातों को नफ़रतें ख़त्म करके इकट्ठा करने की कोशिश की, अब भी हमारा यही रास्ता था और इसी पे चलते हुए अल्टीमेटली मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ। और इशू ये था कि इलेक्शन एक दिन हो या पंजाब का इलेक्शन पहले हो और बाकी बाद में। तो इस पे हमारा मौक़िफ़ यह था कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए और जो इस वक्त डेट दी गई है वो मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है। पीटीआई का मौक़िफ़ था कि 14 मई से पहले असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएँ, एक दिन इलेक्शन के लिए तारीख दे दी जाए। और हमारा ख्याल था कि बजट के बाद जब असम्बलियों की मुद्दत पूरी होती है उस वक्त ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी और फिर वक्त पे इंतखाब हो जाएंगे। इन दोनों इंतहाओं के दरमियान गुफ्तगू शुरू हुई थी और अल्टीमेटली मेरी इत्तला यह है कि बात इस बात पे नैरो डाउन हो गई कि ये हुकूमत बजट पेश करेगी। बजट के बाद जुलाई के पीटीआई का मुतालबा था कि जुलाई के पहले हफ्ते में असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाए और सितंबर के आखिरी हफ्ते में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में 30 दिन 90 दिन 3 महीने के बाद इलेक्शन हो जाएगा। हमारी तरफ से ये ख्याल था कि नहीं, अगर चौथे हफ्ते में, जुलाई के चौथे हफ्ते में असम्बली ख़त्म की जाए ताकि जून में बजट आ जाए, फिर 15-20 दिन मिल जाए ताकि हम उसको स्टेबलाइज कर दें और फिर असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएँ, तो फिर भी अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए। इस बात पे सारा मुबाहिसा, जो मेरी इत्तला है, दूसरे दिन इस बात पे बैठक ख़त्म हुई थी कि इस पर मशावरत करते हैं कि पहले हफ्ते में या चौथे हफ्ते में। तो दरमियान में ख्याल था कि कहीं मिड में कोई एडजस्टमेंट हो जाएगी और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तीसरी बैठक से पहले तीसरे दिन जो मुज़ाकराती अमल होना था, उस दिन रात को ये मुज़ाकराती अमल होना था 9 बजे। और आपको याद होगा कि खान साहब ने सुबह सुबह ये फरमा दिया कि अगर 14 मई को से पहले असम्बली तोड़ के इंतखाबात की डेट देने की बात करनी है तो मुज़ाकरात करो, वरना जाके वहाँ ऐलान करो और वापस आ जाओ। और यही कुछ उन्होंने किया और जाके अदालत में भी कह दिया कि ऐसा कि हमने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, दूसरी तरफ से नहीं है। ये बिल्कुल खिलाफ हकीकत है और हमें तकलीफ़ हुई इस बात से। और आज भी हम समझते हैं कि अदालत को भी इम्तहान में डाला है, सियासत को भी इम्तहान में डाला है, मईशत को भी इम्तहान में डाला है और ख़ान साहब नए से नया क्राइसिस खड़ा करना चाहते हैं। इससे मसाइल का हल नहीं होगा। बार बार हमारी इसी पे तवज्जो है, हमारी दुआ और कोशिश है कि ये मुज़ाकराती अमल जो है ये फिर बहाल हो और जो मुज़ाकरात जहाँ पे पहुँचे थे उसमें किसी दरमियानी मुद्दत के अंदर खड़े होकर हम इलेक्शन की तरफ जाएं, वही बेहतरी का रास्ता है। सर, कश्मीर के मामले पर एक तरफ भारत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा और दूसरी जानब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत किस नज़र से देखते हैं? क्या इसके कोई नुमाया असरात मुरतब होंगे? देखिए, ये दौरा भारत नहीं है, पहले तो इसको वजाहत कर लीजिए। भारत में एक शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका मुतहर्रक या मुहर्रक जो चाइना है, जिसमें बहुत सारे ममालिक इकट्ठे होते हैं, तो उसका इस वक्त इजलास जो है वो वहाँ हो रहा है, लिहाजा वो उस इजलास में शिरकत के लिए गए। भारत का दौरा भारत की दावत पे या हमारी दावत पे होता, लिहाजा वहाँ पे कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं होने जा रही। इस पे सारी वाइडर मशावरत की गई सियासी जमातों के साथ भी, बाकी तबकात के साथ भी, सब पाकिस्तानी रियासत के हर इदारे से। तो ये फ़ैसला सारी कौमी क़यादत का था कि जाना चाहिए, क्योंकि हम चाइना और बाकी ममालिक के साथ अपना तावन जारी रखना चाहते हैं। ये बड़ा अहम फोरम है। यहाँ हम हिंदुस्तान नहीं जा रहे बल्कि गोवा शहर में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे हैं। ये फैसला था। अच्छा कैरा साहब, ये मुल्क के अंदर जो इस वक्त सर सूरत हाल बनी हुई है, आम जो शहरी है वो बड़ा परेशान है, तो कैरा साहब क्या समझते हैं कि ये जो मसला है ये कब तक हल हो जाएगा? देखिए, ये जल्द अज जल्द हल होना चाहिए, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इस वक्त मुआशी तौर पे जिस इब्तला का हम शिकार हैं, ये सारी दुनिया में भी इसका एक अज़ाब आया हुआ है। ये सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं हुई, तेल है, खाने पीने की अशिया हैं, दीगर बिजली है, गैस है, हर चीज़ महंगी हुई है। हमारे यहाँ क्योंकि रिसोर्स कम है और आम आदमी की ज़िंदगी उससे बहुत मुतासर हुई है बिलाशुबा। और हमें ये फ़ैसले करते हुए ये सब बातों का इदराक था कि हम लोगों से वोट लेने भी जाएंगे,
اور اس وقت ہم مہنگائی بھی کر رہے ہیں, ہم ٹیکس بھی لگا رہے ہیں, ہم سبسڈیاں بھی وڈرا کر رہے ہیں. تو آپ کے علم میں ہے کہ باوجود تمام تر دباؤ کے ہم نے پھر بھی سبسڈیاں دینے کی کوشش کی. اب IMF کی شرائط بھی ہیں, اگر اس طرف نہیں جاتے, ان کو نہیں مانتے, خان صاحب نے یہاں تک لا کے کھڑا کر دیا ہے, کیونکہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو وہ جاتے جاتے IMF کے ساتھ اپنا معاہدہ معطل کر گئے تھے اور ان کے معاہدے کے خلاف باتیں کر کے گئے تھے. اگر اس کو عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جاتا. ڈیفالٹ کا لفظ تو بڑا سوکھا ہے لیکن اس کے معنی بڑے مشکل ہیں. پاکستان جو ایک ایٹمی ریاست ہے, ایک پاکستان بڑی ذمہ دار اور بہت بڑا ملک ہے. یہاں پہ مشرق و مغرب میں ہمارے مخالفین بیٹھے ہیں, لہٰذا پاکستان اس طرف جانے کا متحمل نہیں تھا. ہم نے مشکل فیصلے کر کے سیاسی نقصان کیا اور یہ جانتے ہوئے کیا کہ لوگ ہم سے ناراض ہوں گے, لیکن پاکستان کا مفاد اس میں تھا. انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اب بھی افہام و تفہیم سے راستہ نکلے. اسٹیبلٹی گریجولی آئے گی, لیکن عوام کو ریلیف انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی اسپیس ہے وہ فراہم کیا جائے. کیرا صاحب الیکشن کب تک ہو جائے گا؟ یہ الیکشن اپنی مدت کے اندر ضرور ہو جائے گا. کارا صاحب یہ فرمائیں آپ کہ آپ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ہمیشہ آئین کی بات کی اور جمہوریت کے لیے قربانی بھی دی ہے. اس وقت ملک میں جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں کہ کھلواڑ پیپلز ہو رہا پارٹی ہے؟ کہاں پر سٹینڈ کیا کر رہی ہے؟ کھلواڑ ہو رہا ہے؟ یہ دیکھ لینا کہ آپ آئین کی کتنی جناب یہ ہو رہا ہے کیا کہ ہو رہا ہے, میں تو اسپیسیفک بات کریں نا. اسمبلی میں سپریم کورٹ کے خلاف قرارداد پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تحقیق کمیٹی جو ہے اس کے سامنے ججوں کو پیش کیے. اس میں آئین سے کھلواڑ کیا ہو گیا؟ یہ تو یہ ہے نا کہ فرض کریں اسمبلی کے اندر میری اپنی جو قرارداد ہے, میرا جو کردار ہے, اس کے اوپر آپ معترض ہیں. جو عدالت کے اندر جج صاحبان گفتگو فرما رہے ہیں اس کے اوپر میں اعتراض کر سکتا ہوں. وہاں بھی ہونے والی گفتگو ہمارے لیے بڑی تضحیق امیز ہے, اس کے اوپر بھی اعتراض ہو سکتا ہے. اس میں آئین کہاں سے آ گیا؟ سر عمران آئین کا جو سوال آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ 90 دن میں انتخاب نہیں کرا رہے. اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. تو عدالت بھی 90 دن میں نہیں کرا رہی. عدالت نے بھی 105 دن بعد انتخاب کرانے کا ذکر کیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ 90 دن صرف پنجاب کے انتخاب کے لیے نہیں ہے, خیبر پختونخوا پہ بھی 90 دن ہی لگتے تھے. وہاں کسی کو یاد نہیں آیا, نہ عدالت کو, نہ عمران خان کو, نہ PTI کو. جی سر, عمران خان صاحب آج ویل چیئر پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کل اپنے دور حکومت میں دوسروں کا مذاق اڑانے والے آج خود مذاق بن بیٹھے ہیں؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ میرا خیال ہے آپ کا اپنا تبصرہ ہی کافی ہے. دو لفظ بولیں. میرا خیال ہے آپ کا تبصرہ بڑا کمپریہنسو ہے, میں اس پہ مزید کچھ نہیں کہتا. تھینک یو. کیرا صاحب Thank you so much.